थैंक्स हीना। मेरा फोन चला तो नहीं जाएगा? हाय गाइस, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी ना मुंबई में मॉनसून मतलब कि बारिश शुरू हो गई है और मुंबई की बारिश तो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अगर कोई मुझे पूछे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी कि बारिश। मुझे मुंबई की बारिश बहुत पसंद है और मुंबई वैसे भी बहुत सुंदर है बट बारिशों में और भी सुंदर लगता है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी है, टाइम है, तो चलो मौसम भी बहुत अच्छा है तो क्यों ना हम मुंबई में मरीन ड्राइव की तरफ घूम के आए, थोड़ा मुंबई को एक्सप्लोर करके आए, कुछ ऐसी जगह देख के आए जो नहीं देखी है। तो हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हमने डिसाइड किया एक कैफ़े जो मैं बहुत टाइम से इंस्टा पे देखती, वो है मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और अभी भी वहाँ पे ये बुलेट्स के मार्क्स हैं। हमने खाना ऑर्डर किया, खाना अच्छा था बट पता नहीं क्यों मुझे वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो मार्क्स देखना, उसके बारे में सोचना, जिस तरह से उस दिन लोगों के साथ हुआ होगा, वो सारी बातें आप सोचते हो तो अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती। आप उसी जगह पे बैठ के खा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने खाना पैक कर लिया और वो भी हमने किसी और को दे दिया था, हमसे खा ही नहीं गया वहाँ पे। और फिर ये नेक्स्ट डे था और उसके एक दिन बाद मेरा एड शूट था, तो उसी के ड्रेस ट्रायल्स के लिए मैं जा रही थी स्टूडियो पे। हाय गाइस, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मेरा कल एक एड शूट है और उसका आज ड्रेस ट्रायल्स है उसके, और उसके लिए मैं सेट पे पहुंच गई हूँ। बस ड्रेसेस आने का वेट कर रही हूँ और आज मैं आपको ट्रायल्स भी दिखाऊंगी और कल का शूट भी दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और एक चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ जिससे मुझे नफ़रत है, मतलब अगर मैं रूम में एंटर करूँ और सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत किसी चीज़ से है तो वो एक चीज़ से है, वो है, मैं दिखाती हूँ, वो है ये लाइट्स। आई हेट इट, लाइक आई हेट इट, मतलब इतनी नफ़रत है मुझे इस लाइट से। जब भी मैं शूट करती हूँ और अगर मुझे ये लाइट दिखती ना मेकअप रूम में, मुझे लगता है मैं फोड़ दूँ, सारी की सारी फोड़ दूँ लाइट। पर क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टूडियोज़ में, कुछ मेकअप रूम्स में वो लोग यही लाइट लगा देते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बट इसमें मेकअप इतना गंदी तरह से मेकअप होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। प्लस आपका जो फेस दिख रहा होता है उससे टोटली डिफरेंट कुछ अलग ही दिखा देता है, तो मुझे इससे नफ़रत है। बट लेट्स सी, आई होप कल शूट के लिए मुझे ये कमरे में ना बैठना पड़े। हमारा लाइट कलर का जो डेनिम है वो पहनाते हैं। और फिर ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे वेट करने के बाद डिज़ाइनर कपड़े लेके हमारे पास पहुंची और हमारा काम शुरू हुआ, क्योंकि जो उसमें छोटी बच्ची थी उसकी कास्टिंग बहुत लास्ट मोमेंट पे हुई और उसके एज, उसकी हाइट के हिसाब से कपड़ों की शॉपिंग करनी बाकी थी, तो डिज़ाइनर वही कर रही थी और हमारा स्टूडियो भी काफ़ी दूर था, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया शुरू करने में, बट फाइनली शुरू हो गया। साइज छोटा लूज है बहुत, कोई नहीं, वो अभी निकाल दो फिर हम ड्रेस को मैं बोल के करवा। कम लेट्स गो। एंड यू कैरिंग योर फ्लैट्स? नो, नॉट राइट। ज्योति तेरे फ्लैट्स दे देना। तो पिक्चर्स कंबाइन कर देते हैं ना साथ में। हाँ ओके, कंबाइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पेयरिंग करेंगे। हाँ वही ठीक वही, है हाँ ठीक है ठीक है, ओके जस्ट स्टेप आउट, आई गेट हर इनटू, आई चेंज हर। ये पैंट में दे देता हूँ। वो नाइट ज्योति, हो गया हो गया। हाँ फोल्ड कर दे। ये एग्जैक्टली वैसे टाइप की जैसे आपने पिक्चर सेंड की। और भी फोल्ड कर। दोनों नाइस। आई लाइक दिस। No, she's in the she's actually in the middle. सो मुझे सिर्फ 4 चेंजेस करने थे और उसी में से कुछ एक फ़ाइनल होने वाला था, बट मुझे उसकी वजह से सिर्फ 4 चेंजेस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, शूट का डे, और
सुबह सुबह जब बारिश होती है ना शूट वाली डे पे, वो फीलिंग्स ही कुछ अलग ही होती है, बहुत मज़ा आता है। और शूट पे पहुंचते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, वाटरमेलन खाया सबसे पहले। उसके बाद ब्रेकफास्ट में था मफ़िन्स थे, कुकीज़ थी, वाटरमेलन था, सेवैया थे, थेपला थे, चटनी थी, साउथ इंडियन था, कीमा पाव था और अंडे थे, डोसा था, आलू पराठा था। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू पराठे और दही खाया और लास्ट में एक मफ़िन खाया ब्लैक कॉफ़ी के साथ। मॉर्निंग मायरा। Good morning. और इस ऐड में ना प्रोडक्ट शॉट्स, हैंड शॉट्स बहुत ज़्यादा थे और मेरी शूट की शुरुआत हो रही थी हैंड शॉट से ही। तो उन्होंने जो नेल पेंट सेलेक्ट की, हमने वो लगा ली, हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया और फिर सबसे पहले हाथों को रेडी कर लिया। कॉपी सेकंड टाइम मेकअप चल रहा है, टचअप इज रेडी। You like your hair? थोड़ा और दो, मैं लगा। और जब मेरा हैंड शॉट हो गया उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। ये आज की हमारी स्क्रिप्ट थी, इसमें सारे शॉट्स हैं जो आज हमें शूट करने हैं। Thanks, Hina. And just tell us. Okay. Where are you going? But they are setting up now. Myra, we can't go there. और आज हमारा जो शूट था उसमें हम लोग 3 घंटे पीछे चल रहे थे, मतलब 3 घंटे का डिले था, इसलिए लंच ब्रेक हुआ ही नहीं। लोग बारी बारी एक एक करके जाके लंच करके आ रहे थे, बट एक्टर्स को ब्रेक नहीं मिला, इसलिए हमें सब्ज़ी और रोटी ऐसे रोल करके दिया था। मैंने एक सब्ज़ी और रोटी खा लिया। और जब मैं छोटी थी ना तब मुझे लगता था कि ऐड में ये जो खाना सब कुछ होता है वो खाने में कितना मज़ा आता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इतने सारे शॉट्स होते हैं तो आप बाइट ले लेके आपको थूकना पड़ता है। जैसे अभी ये बच्ची कर रही है और इसको इतने सारे शॉट्स देने पड़े कि एक टाइम पे वो थक गए और रोने लग गए कि मुझे नहीं करना, फिर उसको ब्रेक देना पड़ा और ऐसे मना के शॉट में ले जाना पड़ा। और फिर शाम हो गई और मेरे क्लोजेस का टाइम आ गया, तो मैं अपना अच्छे से टचअप करा रही थी और साथ साथ में मैंने वापस से एक मफ़िन और ब्लैक कॉफ़ी पी ली, है ना। लोग पे कितने और ये देखो एड शूट में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती है, हर एक शॉट में इतना परफेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। और हमारा लंच ब्रेक हुआ नहीं था, इवनिंग ब्रेक भी हमें नहीं मिला, डिले था इसलिए, तो वो सारा नाश्ता हमारे लिए सेट पे ही ले आए। तो मैंने 3 पिज़्ज़ा खाए। वैसे मैं पिज़्ज़ा खाती नहीं हूँ, बट इतना सही बना था, इतना गरम गरम था, बारिश हो रही थी तो मैंने 3 खा लिया और लंच भी किया नहीं था प्रॉपर इसलिए। और साथ में मैंने पीनट बटर और ब्रेड भी खाया। और मायरा का पैकअप हो गया। ये मायरा है, इसके साथ ये मेरा सेकेंड ऐड था। ये जब 3 साल की थी ना तब भी मैंने इसके साथ एक ऐड किया था और अभी भी उसको मैं याद थी। और फिर उस मायरा के जाने के बाद मेरे कुछ 2 ही शॉट्स बचते थे क्लोज़अप, और बाकी सारे मेरे हैंड शॉट्स थे लास्ट में। सो ये था मेरा शूट का व्लॉग। आई नो मैंने बहुत छोटे छोटे कट्स में ये व्लॉग बनाया है, बट जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके पास आपका फ़ोन नहीं होता है, प्लस जब आप ये बहुत प्रोफेशनल काम होता है, इसमें आप ज़्यादा डिस्टर्ब दूसरों को भी नहीं कर सकते हो और आपको भी फोकस करना पड़ता है काम में, इसलिए मैंने ज़्यादा काम पे फोकस किया था। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।